नमस्कार। जनशक्ति नेटवर्क में फिर एक बार आपका स्वागत है। दो 2019 में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत 4 श्रम संहिताएं एक लोकतांत्रिक छलावा है। 2019 में मोदी सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करते हुए 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड्स प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने इन पुराने श्रम कानूनों को जंगल राज कहकर संबोधित किया और भारतीय श्रम सम्मेलन 2015 के उद्घाटन भाषण में यह दावा किया कि इन संहिताओं से यह जंगल राज समाप्त हो जाएगा। परंतु वास्तविकता यह है कि इस राज में श्रमिक अधिकार एक मजाक बनकर रह गए हैं, मात्र एक जुमला भर। 4 संहिताओं में शामिल हैं वेतन संहिता, कोड ऑन वेजेज, औद्योगिक संबंध संहिता यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी सोशल सिक्योरिटी कोड्स, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इनमें से वेतन संहिता 2019 में पारित की गई, जबकि बाकी 3 संहिताएं सितंबर 2020 में ऐसे समय पारित की गई जब महामारी के कारण विपक्ष संसद से अनुपस्थित था और देश कोविड से जूझ रहा था। न तो समुचित बहस हुई, न जन सुनवाई। सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या यह जानबूझकर लोकतांत्रिक विरोध और जन निगरानी से बचने के लिए किया गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक योजनाबद्ध रणनीति थी जिसने राज्य सरकारों की भूमिका को दरकिनार कर विरोध को कुचल दिया जाए। वेतन संहिता 2019 एक दिखावटी सुधार रहा। यह संहिता 4 पुराने कानूनों को समाप्त करती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। सरकार का दावा है कि यह संहिता राष्ट्रीय फ्लोर वेज यानी सभी राज्यों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगी, लेकिन इसमें न्यूनतम वेतन तय करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। सभी क्षेत्रों के लिए एक समान वेतन दर का विचार जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह संहिता किसी प्रकार की ठोस सुरक्षा नहीं देती। बोनस की गणना भी ऐसी है जिससे बड़ी संख्या में निम्न आय वर्ग के मजदूर वंचित रह जाते हैं। लैंगिक वेतन समानता और क्षेत्र विशेष लाभ भी इसमें कमजोर पड़ते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसाय में आसानी या श्रमिकों का शोषण। आइए विचार करते हैं। यह संहिता 3 कानूनों को जोड़ती है: औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम। सरकार कहती है कि यह व्यापार के लिए अनुकूल है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह मालिकों के लिए शोषण को आसानी का मार्ग प्रशस्त करती है। 100 से 300 कर्मचारियों तक की छंटनी के लिए अब सरकारी अनुमति आवश्यक नहीं रही। हड़ताल करने के लिए 60 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य कर दी गई है, जिससे अचानक वेतन कटौती या छंटनी जैसी स्थितियों में श्रमिकों की प्रतिक्रिया क्षीण हो जाती है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था ने स्थायी नौकरियों को ठेके पर आधारित बना दिया है, जिससे मजदूरों की सुरक्षा खत्म हो जाती है। ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर कराना और हड़ताल करना कठिन बना दिया गया है। सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित कर सके। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इस पर विचार करते हैं। यह एक भ्रमात्मक विस्तार है। यह संहिता 9 अलग अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को मिलाती है, जैसे ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और मातृत्व लाभ। सरकार का दावा है कि इससे गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों जैसे ओला, उबर, जोमेटो आदि को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन संहिता में इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। एग्रीगेटर कंपनियां कितना योगदान देगी, इस पर कोई मजबूती नहीं है। साथ ही स्थायी कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का योगदान कम करने का रास्ता खुलता है, जिसमें भविष्य में ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाएं कमजोर पड़ सकती है। यह संहिता एक सतही और अस्पष्ट सुधार प्रतीत होती है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता 2020 इसकी विवेचना करते हैं।
यह सुरक्षा है या दिखावा? यह संहिता 13 कानूनों को समाहित करती है जो कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य घंटों और प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। सरकार का दावा है कि यह मजदूरों की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाएगी, लेकिन संहिता राज्य सरकारों को कारखानों को सुरक्षा नियमों से छूट देने का अधिकार देती है। कार्य घंटों की सीमा बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, यह कहकर कि मजदूर की सहमति जरूरी होगी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां रोजगार ही दुर्लभ है, वहां सहमति केवल एक मजाक है, भ्रम है। यह प्रवृत्ति मजदूरों को शोषण के एक नए चक्र में फंसा सकती है। निरीक्षकों की जगह सुविधादाताओं की नियुक्ति से राज्य की जवाबदेही भी कम हो जाती है। असंगठित क्षेत्र की अनदेखी। भारत के कुल श्रमिकों में से 90% से अधिक असंगठित क्षेत्रों में है, लेकिन इन संहिताओं में इस क्षेत्र को कोई ठोस सुरक्षा नहीं दी गई है। पंजीकरण, कवरेज और अनुपालन के तंत्र या तो कमजोर हैं या वैकल्पिक। ऐसे में ये संहिताएं श्रमिकों की सबसे बड़ी आबादी के लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं। एक तरफा परामर्श प्रक्रिया। इन संहिताओं को बनाते समय श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों की राय नहीं ली गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सभी श्रम सुधारों को त्रिपक्षीय संवाद के रूप में ही लागू किया जाना चाहिए। यह संहिताएं एक तरफा निर्णय की उपज हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बहुत दूर। तो क्या निष्कर्ष निकलते हैं? श्रम सुधार या अधिकारों पर हमला? नई श्रम संहिताएं पूंजी को मजबूत करने और भारत को बिजनेस फ्रेंडली दिखाने का प्रयास है, लेकिन श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर। जब तक इन संहिताओं में पारदर्शी तंत्र, मजबूत निगरानी और श्रमिकों की भागीदारी नहीं जोड़ी जाती, तब तक यह सुधार नहीं बल्कि अधिकारों की वापसी कही जाएगी। आर्थिक विकास अगर श्रमिक की गरिमा और सुरक्षा को कुचलकर हासिल हो तो यह विकास न तो टिकाऊ होता है और न ही न्यायपूर्ण। यह केवल वेतन, बोनस या कार्य घंटों की लड़ाई नहीं है। यह देश के श्रमिकों की आत्मा, गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है। इन संहिताओं के खिलाफ संगठित संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि यह कॉरपोरेट विश्लिष्ट अब एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है। 2019 में मोदी सरकार की 4 श्रम संहिताएं सच है या सिर्फ जुमला है? तो निष्कर्ष क्या निकला? ये सुधार है या शोषण? दोस्तों, ये 4 श्रम संहिताएं दिखने में तो बिजनेस फ्रेंडली है, लेकिन असल में ये कारपोरेट्स की विश्लिष्ट पूरी करती है। मजदूरों के हक जैसे पक्की नौकरी, सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा सब दांव पर लग गए हैं। जब तक इन संहिताओं में पारदर्शी सिस्टम ना हो, मजबूत निगरानी ना आए, मजदूरों की हिस्सेदारी ना बढ़े, तब तक ये सुधार नहीं बल्कि मजदूरों के अधिकारों पर हमला है। बात साफ है, अगर आर्थिक विकास मजदूरों की इज्जत और सेफ्टी कुचल कर आए तो वो विकास न टिकेगा, न जायज होगा। यह सिर्फ वेतन या बोनस की लड़ाई नहीं, यह भारत के मजदूरों की गरिमा और लोकतांत्रिक हक की लड़ाई है। क्या करें? संगठित होकर इसका विरोध करना होगा, क्योंकि यह कारपोरेट का खेल अब पूरे देश के लिए चुनौती बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? इन संहिताओं से मजदूरों का भला होगा या सिर्फ ये एक जुमला है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करना न भूलना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे, लगातार मिलती रहे। जय हिंद। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.